अरे हमें भी दो, क्योंकि अगले भिखारी हम हैं। दासी, ठीक से सफाई करो, यहाँ फर्श अभी भी गंदा है। होशियार, गरीबों के गरीब, सबसे गरीब एक बात, सिंहासन पर बैठ के उसे गंदा मत कर। क्या हुआ महाराज? महाराज आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है, बस एक हसीन सपना देख रहे थे। खैर छोड़िए इन सब बातों को। आज हमारी शहंशाही का आखिरी दिन है। ना जाने कल हम कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएगी? अब से हम अपने शेखों के साथ इसी कारावास में रहेंगे। वो कैसे? हम अभी अभी सुल्ताना बेगम और साला खान के भोजन में जमाल गोटा मिलाकर आए हैं। क्या? हाँ महाराज, और यही नहीं, हम अपने इस अपराध का कबूलनामा लिखकर वहीं रखाए हैं। बस अब कुछ ही देर में फारस के सिपाही हमें गिरफ्तार करने आते ही होंगे, और उसके बाद हम इस पार से उस पार अपने शेखों के पास। अम्मी जान, आप भी अंदर आएंगी? बिरबल, बस अब तुम्हारा ही सहारा है। लंगोट, ये तो क्या कर रहा है? मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं फजल खान ने कोई जरूरी कागजात तो नहीं चला दिए। जलने के बाद दिखेंगे। हाँ नहीं तो ये देख, यहाँ ये देख। लंगोट, अब हम ये साबित कर सकते हैं कि सुल्तान जी पर हमले का इंतजाम फजल खान ने किया। वो फजल खान ही थे जो हमारे छत पर फारस का झंडा लहराना चाहते थे। एक दिन फारस का झंडा आपके इसी महल पर लहराएगा। वो फजल खान ही थे जो भरी महफिल में आकर सुल्तान के कान में कुछ कहकर उन्हें महफिल से ले गए। वो फजल खान ही थे जिन्होंने तमा जी को सुल्तान जी के कक्ष में भेजा। इसका मतलब साफ है कि फजल खान ने ही शहजादे को फंसवाया है। नहीं, शहजादे शेखू को फजल खान ने नहीं फंसाया, क्योंकि अगर शहजादे शेखू सुल्तान जी के कक्ष में नहीं जाते तब भी सुल्तान जी पर हमला तय था। ये तो फजल खान की आवाज है। चल लाल लंगोट, चल। फजल खान साहब, क्या हुआ आपको? सैनिकों को ले आओ, इन्हें वेजी के पास ले जाना होगा। चलिए। क्या हुआ आपको? फजल खान, हौसला रखिए। फजल खान, हौसला रखिए। अपने गधे भाई साला खान को फतेहपुर का जबराने चाहती है। अपनी सल्तनत बचाइए बीरबल जनाब। आप एक वीर योद्धा थे फजल खान। फजल खान, इन्हें तो जहर दिया गया है। बीरबल जी, पढ़िए। सुल्ताना बेगम, साला खान और वजीर फजल खान के भोजन में मिलावट हमने की। हम अपना जुर्म कबूल करते हैं। महारानी मीना भाई। बीरबल जी, अब आपकी महारानी को आप भी नहीं बचा पाएंगे। उस खाने में जहर था
जिस खाने में महारानी साहिबा ने जमाल कोटा मिलाया था। ये हो क्या रहा है? और तो और जब वो खाना सुल्ताना बेगम और साला खान के लिए था तो उसे खाने की हिमाकत फजल खान ने कैसे की? क्या उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ऐसा करके वो सुल्ताना बेगम की शान में गुस्ताखी कर रहा है? लाल, दरअसल हमने और दिग्विजय ने ही फजल खान को खाना खाने के लिए उकसाया था। चाचा जी, छोटे, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो जीजी, हमने सोचा कि यदि फजल खान ऐसा करते हैं तो हम फजल खान की शिकायत जाकर सुल्ताना बेगम से करेंगे और सुल्ताना बेगम और फजल खान एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए। इसी का फायदा उठाकर किसी भी तरह से हम शेखू को वहां से छुड़वा लेंगे। लेकिन इस बात का हमें जरा भी इल्म नहीं था कि महारानी ने पहले से उसमें कुछ मिलावट कर रखी है और कबूलनामा भी लिख रखा है। इसका मतलब चाचा जी, उनके भोजन में जहर भी आप ही ने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ? अरे जब जहर आपने नहीं मिलाया, आपने भी नहीं मिलाया, तो जहर मिलाया किसने? सुल्ताना बेगम। अंदर आ सकती हैं? बीरबल, ये आखिरी बार है। अगर इसके बाद फिर से हम इस कक्ष में आए ना, तो ये जो भाले हैं ना, मैं अपने पेट में घुसेड़ लूंगा। नहीं घुसा पाएगा। क्यों? भाले तुझसे उठते नहीं है, घुसाएगा कैसे? ये देख, ये क्या? यहाँ से इस बक्से में बारूद भरा गया और एक भाले के पीछे बारूद था। एक बात बता, ऐसा कौन सा धातु है जो बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करता है? कौन सा? तांबा। यहीं कहीं आसपास तांबा होना चाहिए। तांबा। ये देख। अरे तांबे की तार, लेकिन यहाँ ये घुसी कैसे? ये घुसी तो यहाँ है। अब देखते हैं कि ये जाति का है। तांबे की तार, तांबे की तार। ये देख, ये तांबे की तार। ओ, ये तो इसके नीचे से आ रही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? लाल लंगोट, इस दुनिया में जितने भी कुशल कारीगर हैं, वो ऊंची इमारत या महल के ऊपर एक तांबे की तार लगाते हैं। उस तार का दूसरा कोना छोड़ देते हैं महल के जमीन तक, ताकि अगर महल या इमारत पर कोई बिजली गिरे तो तांबे की तार उसे सीधे जमीन तक पहुंचा दे और कोई हानि ना हो। पर इस सब का जो सुल्तान जी पर हमला हुआ, उससे क्या रिश्ता? गहरा रिश्ता है, अभी बताते हैं। ये देख, हमारे महल के ऊपर भी एक तांबे की तार है जो सीधे जमीन तक जाती है। उस तार को बीच में से जोड़ा गया इस तांबे की तार से, और इस तांबे की तार का दूसरा कोना जाता है सीधे यहां से होते हुए इस बक्से में। इस बक्से के अंदर एक भाले के पीछे बारूद है। बारिश का मौसम है, बिजली कड़की। छत पर लगी तांबे की तार ने बिजली को अपनी तरफ आकर्षित किया और पहुंचाने की कोशिश की जमीन तक, लेकिन बीच में जुड़ी इस तांबे की तार ने उस बिजली को इस बक्से तक पहुंचाया। जैसे हमने तुझे बताया था, बक्से के अंदर एक भाले के पीछे बारूद रखा हुआ था। बिजली टकराई बारूद से, धमाका हुआ, तेजी से एक भाला बाहर निकला और सुल्तान क्या हुआ? चक्कर आ गए हैं। ये कैसा षड्यंत्र है? शुक्रिया। सुल्ताना बेगम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तकलीफ हमें नहीं, तकलीफ तो आपको होगी। वैसे महारानी साहिबा, आप इस तकलीफ की आदत तो डाल ही लीजिए, क्योंकि साला खां की ताजपोशी के बाद एक शहजादे के साथ एक महारानी नहीं, बल्कि एक आम औरत अपने बेटे के साथ कैद खाने में रहने वाली है। फतेहपुर के नए सुल्तान की ताजपोशी में शिरकत जरूर कीजिएगा और इस शान और शौकत भरी जिंदगी का आखिरी लुत्फ जरूर उठा लीजिए। आइएगा जरूर। सब खत्म हो गया महाराज, सब
खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ महारानी साहिबा। जब दुनिया आपको घुटनों पर लाती है ना, तब आप इबादत के हालात में होते हो। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि जब तक बीरबल बाकी है तब तक अकबर बिरबल की कहानियां भी बाकी है। बीरबल जी, जहां अपना आपको कब से ढूंढ रहे हैं, साला खान की ताजपोशी होने वाली है। आपने कुत्ती तो सुलझा ली ना? तमा जी, सुल्तान जी ने आपको उस रात कुछ कार्य के लिए बुलवाया था। कुछ कहा उन्होंने आपसे? इन भालों के बारे में कुछ बताया? हाँ, उन्होंने कहा था कि ये भाले उन्होंने जहांपना को तोहफा देने के लिए मंगवाए थे, लेकिन तोहफा देने से पहले वो इनका निरीक्षण खुद करना चाहते थे, इसलिए वो हमारे नृत्य कार्यक्रम से बीच में से ही उठकर चले गए। जब सुल्तान जी ने तोहफे खुद ही पसंद किए हैं तो फिर निरीक्षण किस बात का? वाह लाल लंगोट, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये तोहफा देने का सुझाव किसी और का था, सुल्तान जी ने खुद पसंद नहीं किया। तो इस धाम धाई तरकीब का रचयिता है कौन? वही जो इस वक्त साला खान की ताजपोशी में मौजूद है। चलिए वहीं चलते हैं और उससे उसका गुनाह कबूल करवाते हैं। अदब, बुलाइदा होशियार, होने वाले शहंशाह साला खान तशरीफ ला रहे हैं। क्यों अक्कू बादशाह, लग रहे ना हम बिल्कुल आपके जैसे? साला खान, सुल्तान की मात्र पोशाक पहन के आप हिंदुस्तान के सुल्तान नहीं बन जाएंगे। लेकिन ताजपोशी के बाद तो बन जाएंगे ना। सुल्तान भाई साहब, अब्बा, भाईजान आ गए, भाईजान, हमारी ताजपोशी में भाईजान भी आ गए। निगू को होश आ गया। सुल्तान, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं। अक्कू, मेरे दोस्त, हमको माफ कर दी, ये सब हमारी गलती होती। सुल्ताना, ये जो भी आप कर रही हैं, ये बहुत ही नागवार और नाहक है। आप अभी क्या? नहीं निको, भाभी जान से आप कुछ नहीं कहेंगे। हमने इन्हें जबान दी है। तो जहां पना अब आप अपना ताज भी साला खां को दे दीजिए। चलिए भाईजान। आइए शहंशाह, हमारा ताज ले आइए, हमारी ताज पोशी कर दीजिए। आइए, आइए ना, आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। रुक जाइए जहांपना। आपा, ताज, ताज चाहिए आपा, ताज चाहिए। हाँ हाँ हाँ, होने वाले नए जहांपना जी, ताज भी मिल जाएगा। पर हमारे यहाँ रिवाज है कि ताज पोशी से पहले होने वाले नए जहांपना को हम तोहफा देते हैं। अच्छा,
ताज के साथ तोहफा भी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, मंगाओ मंगाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ले आइए तोहफा। क्या है ये रहा आपका तोहफा। लेकिन अभी ये तोहफा अधूरा है, क्योंकि ये तांबे की तार भी इस तोहफे का हिस्सा है। हम इस तांबे की तार को आपके तोहफे में जोड़ देते हैं। ये जुड़ गई तार। लाल अंगूठ, हमारे महल के छत पर जो तांबे की तार है जो नीचे तक आती है, इस तांबे की तार का दूसरा कोना उसमें जोड़ दीजिए। जलाल, ये बीरबल कर क्या रहे हैं? चचा जान, बीरबल जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। मेरे ख्याल से तो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। नहीं चचा जान, नहीं। वक्त हमें कहीं बर्बाद ना कर दे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल, मैंने तार जोड़ दी है। ताजपोशी के बीच में ये बीरबल जी क्या कर रहे हैं? बीरबल जी ये क्या नाटक कर रहे हैं? नाटक कर नहीं रहे हैं सुल्ताना जी, नाटक से पर्दा उठा रहे। वैसे आपको बता दें कि आपके और साला खान जी के खाने में जो जमाल गोटा मिला था वो महारानी जी ने मिला था। और बस बीरबल, ये हम इनसे सुन चुके हैं कि किसी ने फजल खान के खाने में जहर मिलाया और उन्हें खिला दिया। लेकिन आपको ये कहानी नहीं पता होगी कि जब फजल खान के खाने में जहर मिलाया जा रहा था तब वहां एक चश्मदीद गवाह था, जिसने उस इंसान को देखा जिसने फजल खान के खाने में जहर मिलाया। और जिसने उस खाने में जहर मिलाया वो इंसान इस वक्त दरबार में मौजूद है। आपा आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हमने तो बस मजाक में फजल खान के खाने में जहर मिला दिया। हमें लगा वो नमक है। वाह, मतलब आपने खाने में जहर मिलाया था? फजल खान का खून आपने किया? हमने तो झूठ कहा था, वहां कोई चश्मदीद गवाह था ही नहीं। लेकिन जब आपने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया है तो जल्दी से हमारी ताजपोशी कर दीजिए। हाँ, होने वाले नए जापना जी ताजपोशी भी हो जाएगी। आप तख्त पर तो बैठिए। अच्छा हाँ, वो ठीक है। ये हम बैठ गए सिंहासन पे। अब जल्दी से ताज लाके हमारे सर पर रख दीजिए, हम होंगे अगले शहंशाह। रुक जाइए जापना, ये कैसी ताजपोशी है? ताजपोशी में बिगुल तो बजना चाहिए ना। कोई बिगुल बजा ही नहीं। अरे हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो काम करने का वो कीजिए, हमारी ताजपोशी कीजिए। ये कैसी ताजपोशी? हमारे यहाँ ताजपोशी में बिगुल बजता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, फूलों की बारिश होती है, उत्सव होता है। इन सब के बगैर कैसी ताजपोशी? हमें मारना चाहते हो बेवकूफ?
उस तांबे की तार को अगर कड़कती बिजली ने छू लिया तो बारूद में आग लग जाएगी। और आपका खेल खत्म।